दोस्तों, रात के समय में जब आप आसमान को देखते हैं तो आपको बेहद खूबसूरत छोटे छोटे तारे दिखाई पड़ते हैं जो हमारे पृथ्वी से हजारों लाइट ईयर्स दूर है। लेकिन क्या आपको पता है ये तारे हमारे पृथ्वी से कितना बड़ा है, जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये है पृथ्वी, हमारा घर। यहीं अरबों लोगों ने जन्म लिया और अपनी पूरी जिंदगी काटी। यहीं सभी ने सुख और दुख दोनों देखा है। यही सारे धर्म और धर्म बनाने वालों ने जन्म लिया है। हर राजा, संत और पापी ने इंसानियत की इतिहास में अपनी जिंदगी यही काटी है। लेकिन इस अनंत ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व क्या है? हमारा घर पृथ्वी ब्रह्मांड में किस प्रकार दिखाई पड़ता है? ये है हमारी पृथ्वी का सबसे नजदीकी उपग्रह चंद्रमा, जो कि सबसे नजदीक दिखाई पड़ता है। यही एक चीज है जिसको हम रात में एकदम क्लियर देख सकते हैं। लेकिन चांद हमसे इतना भी नजदीक नहीं है जितना ये दिखाई पड़ता है। चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी इतनी है कि इस दूरी के बीच में लगभग 30 और पृथ्वी समा जाएंगी। अगर आप चांद से पृथ्वी को देखें तो ये काफी बड़ा दिखाई पड़ता है ना? अब देखते हैं यही पृथ्वी कैसा दिखाई पड़ता है मंगल ग्रह से। ये एक तस्वीर है जो ली गई थी मंगल ग्रह के स्पेस प्रोब द्वारा। ये एक छोटा सा बिंदु जो आप देख रहे हैं वो रही हमारी पृथ्वी, जो कि ऐसी दिखाई पड़ती है मंगल ग्रह के सतह से। मंगल ग्रह की दूरी लगभग 225 मिलियन किलोमीटर है, जो कि बढ़कर 425 मिलियन किलोमीटर भी पहुंच सकती है। तो अगर हम लोग मंगल ग्रह पर जाएं तो हमें चांद से 986 गुना ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। अगर प्रकाश की गति से सफर करेंगे तो हमें पूरे 20 मिनट लगेंगे पृथ्वी से मंगल ग्रह तक पहुंचने में। अगर हम थोड़ा और दूर जाएंगे तो हमें मिलेगा वॉयेजर 1 स्पेस प्रोब, जो कि इंसान द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे दूरी तय करने वाला स्पेसक्राफ्ट है, जो कि हमारी पृथ्वी से 24 बिलियन किलोमीटर का सफर तय कर चुका है। अपने सफर के दौरान वॉयेजर 1 ने कैमरे को पीछे करके ये तस्वीर निकाली। ये तस्वीर तो देखने में ज्यादा कुछ दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन ये पूरे इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा उपलब्धि है। ये सफेद सा दिखाई पड़ने वाला डॉट हमारी पृथ्वी है, जो कि एक दाने मात्र दिखाई पड़ता है। वॉयेजर 1 17 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से यात्रा कर रहा है। इतना स्पीड होने के बाद भी इसे सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम से बाहर आने में 30,000 साल से भी ज्यादा का वक्त लगेगा। अगर हम सौरमंडल से बाहर निकल पाए तो हम पहुंच जाएंगे इंटरस्टेलर स्पेस में। ये हमारे सौरमंडल के पड़ोसी है। यहाँ हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से दूरी को बढ़ाकर लाइट ईयर्स में दूरी मापेंगे। एक लाइट ईयर्स मतलब उतनी दूरी जो रोशनी की किरण एक साल में तय करती है, जो होता है 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर। सूरज के बाद हमारा सबसे नजदीकी सितारा है प्रोक्सिमा सेंटोरी, जो कि हमसे 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। अगर हम थोड़ा और आगे जाएं तो हमें दिखेगा आकाश गंगा। इस आकाश गंगा के अंदर हमारा सूर्य, पृथ्वी और इसके जैसे जैसे 10,000 करोड़ से भी ज्यादा सितारे और 10,000 करोड़ से भी ज्यादा ग्रह समाहित हैं। लेकिन इसे आप रात में कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि 99% सितारे जो आप रात में देखते हैं वो इन छोटे से एरिया के अंदर हैं। इतना विशाल आकाश गंगा भी कुछ भी नहीं है। अगर हम थोड़ा और जूम करेंगे तो देख पाएंगे लोकल ग्रुप्स ऑफ गैलेक्सी यानी आकाश गंगा के समूह को, जो कि फैले हुए हैं 1 करोड़ लाइट ईयर्स में। अगर हम थोड़ा और जूम करेंगे तो देख पाएंगे वर्गो सुपर क्लस्टर्स को। लेकिन ये सुपर क्लस्टर्स भी रेती भर का दाना है क्या सुपर क्लस्टर का, जो हमारे आकाश गंगा जैसे लाखों आकाश गंगा का घर है। लेकिन ये भी कुछ भी नहीं है पूरे यूनिवर्स का। अगर हम थोड़ा और जूम करें तो हमें दिखेगा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। यही वो हिस्सा है जहाँ तक हम इंसान हर्बल टेलीस्कोप की मदद से आज तक देख पाए हैं। इसके अंदर वो सब कुछ है जहाँ तक हम लोग देख पाए हैं। यहाँ कम से कम 2 लाख करोड़ गैलेक्सी और इस गैलेक्सी में इतने ग्रह और सितारे मौजूद है जितने की हमारे पृथ्वी पर रेती के दाने भी मौजूद नहीं है। हम सोच भी नहीं सकते कि इसके आगे क्या क्या हो सकता है, क्योंकि इतनी दूर से हमारी पृथ्वी पर रोशनी कभी पहुंच ही नहीं सकती और न कभी पहुंच पाएगी। हमारा ब्रह्मांड प्रकाश की गति से फैल रहा है और ये बात बिल्कुल सच है कि विज्ञान अभी भी पूरे ब्रह्मांड का 10% भी नहीं जान पाया है। इस अनंत ब्रह्मांड में हमारा पृथ्वी महज एक धूल के कण के समान है। वही हमारा मिल्की वे गैलेक्सी यानी हमारा आकाश गंगा महज एक कंकड़ के समान है। क्या पता इतनी सारी गैलेक्सी में कितनी सारी दुनियाएं हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसा भी हो सकता है वो हमसे 1000, 10,000 लाख साल आगे भी हो सकते हैं। जिसको आज हम एलियन मानते हैं वो भी हमें एलियन कहते हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड बनने का प्रोसेस लगभग 13.8 अरब साल पुराना है। वही हमारी पृथ्वी की आयु महज 4.5 अरब साल पुराना है।